निगाहों का इत्तिफाक। लाहौर की पुरफजा गलियों में जहाँ सदियों पुरानी हवेलियाँ खामोशी से बीते दौर की दास्तानें सुनाती थीं, गुलशन नूर नाम का एक दिलकश मोहल्ला आबाद था। यहाँ की पुरसुकून फिजा मस्जिदों से बुलंद होती अजानों और मासूम बच्चों की खिलखिलाहट का ऐसा दिलनशी संगम पेश करती थी कि हर रूह को इत्मीनान नसीब होता। इसी मोहल्ले में यूसुफ रहता था, 25 बरस का एक शादाब नौजवान, जिसके लबों पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट रक्स करती रहती थी। यूसुफ एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था, जहाँ लोग न सिर्फ इल्म की प्यास बुझाने आते थे बल्कि उसकी बातों के पुर असर जादू के भी कायल थे। यूसुफ का दिल पाक और साफ था और उसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत में गुजरती थी, मगर उसके दिल के गोशे में एक अनजानी तलब पल रही थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। एक शाम जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और मस्जिद से मगरिब की अजान की सदा बुलंद हो रही थी, यूसुफ अपनी दुकान बंद करने में मसरूफ था। अचानक हवा में लहराते दुपट्टे वाली एक हसीन लड़की उसकी दुकान के सामने से गुजरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई गहरी कहानी उनमें पोशीदा हो। भाई साहब, क्या आपकी दुकान में रूमी की किताबें मिल जाएंगी? उसने निहायत नरम लहजे में सवाल किया। यूसुफ ने उसकी तरफ निगाह उठाई और एक लम्हे के लिए जैसे जमाना ठहर गया। उसका नाम आयशा था। उसकी सादगी और गुफ्तगू का अंदाज यूसुफ के दिल में कुछ ऐसा घर कर गया कि वो फौरन जवाब देना भी भूल गया। जी हाँ, जरूर है। आप रूमी की कौन सी किताब तलाश कर रही हैं? उसने कुछ घबराते हुए कहा। आयशा ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मसनवी, उसी की जुस्तजू है। यूसुफ ने किताब निकाली और उसे पेश करते हुए कहा, ये एक लाजवाब तसनीफ है। रूमी का हर लफ्ज रूह की गहराइयों को छू लेता है। आयशा ने किताब थामी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, मैं दोबारा जरूर आऊंगी। उसके रुखसत होने के बाद यूसुफ का दिल बेकरार हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास था। क्या यही इश्क था? लेकिन वो बखूबी जानता था कि इस्लाम में मोहब्बत का रास्ता पाकीज़ा और वाज़ेह होता है। उसने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे दिल को सही सिमत दिखा। अगले चंद हफ्तों में आयशा कई बार यूसुफ की दुकान पर आई, कभी किसी किताब की तलाश में तो कभी महज गुफ्तगू के लिए। दोनों के दरमियान एक अनकहा रिश्ता परवान चढ़ने लगा। आयशा एक स्कूल में उस्तानी थी और नौनिहालों को इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी अच्छी बातें भी सिखाती थी। उसकी बातों में एक गहरा फहम था जो यूसुफ को बहुत मुतासिर करता था। एक रोज जब बारिश की बूंदें गलियों को तर कर रही थी, आयशा दुकान पर आई। उसका दुपट्टा भीग चुका था और वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। यूसुफ ने उसे बैठने की दावत दी और एक प्याला गर्म चाय पेश की। आप इस मौसम में क्यों आई? कहीं बीमार न पड़ जाएं? यूसुफ ने फिक्रमंदी से पूछा। आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे बारिश बहुत पसंद है, ये अल्लाह की रहमत है, और वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी बात? उसने पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्कूल में बच्चों को इस्लामी कहानियाँ सुनाएं। आपकी बातों में एक ऐसा जादू है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है। यूसुफ को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये एहसास भी था कि आयशा कुछ और कहना चाहती थी। उसने हामी भरी और कहा, इंशाअल्लाह मैं जरूर हाजिर होऊंगा। अब यूसुफ हर हफ्ते आयशा के स्कूल जाता, बच्चों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा कहानियाँ सुनाता। बच्चे उसकी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनते और आयशा खामोशी से उसे देखकर मुस्कुराती। यूसुफ का दिल अब पूरी तरह से आयशा की तरफ माइल हो चुका था, लेकिन वो इस खौफ से डरा हुआ था कि कहीं उसका ये इश्क हद से तजावुज़ न कर जाए। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और तमाम बच्चे जा चुके थे, यूसुफ और आयशा स्कूल के सहन में बैठे थे। आसमान सितारों से जगमगा रहा था और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। यूसुफ, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अल्लाह ने आपके लिए कोई खास इंसान बनाया है? आयशा ने अचानक सवाल किया। यूसुफ ने उसकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि वो खास इंसान मेरे सामने बैठा है। आयशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, यूसुफ, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन हमें इस राह पर अल्लाह की मर्जी के साथ चलना होगा। यूसुफ ने कहा, बेशक आयशा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, लेकिन ये इश्क पाकीज़ा है। मैं तुम्हारे वालिद से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाअल्लाह। यूसुफ ने आयशा के वालिद हाजी साहब से मिलने का इरादा किया। हाजी साहब एक सख्त मिजाज शख्स थे जो अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक नेक और दीनदार लड़का चाहते थे। जब यूसुफ ने उनसे आयशा का रिश्ता मांगा तो हाजी साहब ने उसकी पूरी जिंदगी की तहकीकात शुरू कर दी। यूसुफ, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो न सिर्फ उसे खुश रखे बल्कि दीन इस्लाम की राह पर भी चले, हाजी साहब ने कहा। यूसुफ ने निहायत अदब से अर्ज किया, हाजी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आयशा का हर तरह से ख्याल रखूं और अल्लाह की राह पर गामजन रहूं।
हाजी साहब ने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि यूसुफ को पहले अपनी किताबों की दुकान को और तरक्की देनी होगी ताकि वो आयशा को एक अच्छी जिंदगी दे सके। इसके साथ ही उसे 1 साल तक मस्जिद में इमाम साहब के साथ इस्लामी तालीम हासिल करनी होगी। यूसुफ ने ये तमाम शर्तें मंजूर कर लीं। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी दुकान को वसीए किया, नई किताबें मंगवाई और बच्चों के लिए एक छोटा सा मुताला का कोना बनाया। इसके अलावा वो हर रोज मस्जिद जाता और इमाम साहब से कुरान और हदीस की तालीम लेता। इस दौरान आयशा और यूसुफ की मुलाकातें कम हो गई थीं, लेकिन उनका इश्क और गहरा होता जा रहा था। वो एक दूसरे को खतूत लिखते जिनमें अल्लाह की इबादत, रूमी के अशार और अपने दिली जज्बात का इजहार होता। 1 साल बाद जब यूसुफ ने हाजी साहब की तमाम शर्तें पूरी कर ली तो हाजी साहब ने उसे बुलाया। यूसुफ, तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया, मैं अब तुम्हें अपनी बेटी का हाथ सौंपता हूँ। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आयशा से मिलने गया। आयशा, हमारा इश्क अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, यूसुफ ने कहा। आयशा ने उसका हाथ थामा और कहा, ये इश्क सिर्फ हमारा नहीं, अल्लाह की रहमत है। उनका निकाह एक सादे मगर पुरवकार समारोह में संपन्न हुआ। मस्जिद में कुरान की तिलावत हुई और सबने उनके लिए दुआएं की। यूसुफ और आयशा ने मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया जिसमें इश्क, इबादत और एक दूसरे का साथ शामिल था। शादी के बाद यूसुफ और आयशा ने मिलकर गुलशन नूर में एक छोटा सा इस्लामी स्कूल खोला। यहाँ बच्चे न सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ते बल्कि मोहब्बत, सादगी और इंसानियत की तालीम भी हासिल करते। उनका इश्क अब सिर्फ उनके दरमियान महदूद नहीं था बल्कि वो हर उस बच्चे के दिल में रचा बसा था जो उनके स्कूल में जेरे तालीम था। एक रात जब यूसुफ और आयशा अपने सहन में बैठे सितारों को निहार रहे थे, आयशा ने कहा, यूसुफ, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि क्या अल्लाह ने हमारे लिए कोई खास इंसान बनाया है? यूसुफ ने हंसते हुए कहा, हाँ, और आज मुझे यकीन है कि अल्लाह ने हमें इसलिए मिलाया ताकि हम उसके रास्ते पर चले और दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जाएं। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इश्क़ मोहब्बत का असल मकसद यही है, अल्लाह की खुशी और उसकी मखलूक की खिदमत। और इस तरह यूसुफ और आयशा का इश्क जो एक किताबों की दुकान से शुरू हुआ था, अल्लाह की इबादत और मोहब्बत की एक शानदार मिसाल बन गया।